एवरीवन इट्स मी हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपको पता है जी, जिस तरह से इकनॉमिकली या फिर आप डिफेंस में कह लें, इंडिया हमारा पड़ोसी जो है वो तरक्की कर रहे। तो आसपास के जितने भी छोटे बड़े ममालिक हैं ना, वो आपको पता है जब भी एक नई पावर आती है तो ग्रुप्स रियलाइन होते हैं। तो वो सब चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं। तो इसका फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश, म्यांमार और ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। इसी तरह मलेशिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ये सब। मतलब इवन कि अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जनाब मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि वो भी अब उस ब्लॉक में आना चाह रहे हैं। क्योंकि चाइना, उसकी इकॉनमी जिस तरह से कोलैप्स कर रही है, और जो उनका रवैया भी है, मतलब एकदम से एग्रेशन में चले जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए एक वीडियो आया है जिसका टाइटल है कि भारत की जमकर तारीफ से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अरे भाई, पाकिस्तान को तो पता नहीं क्या क्या लग रहा है फ़िलहाल। चलिए, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में नमस्ते। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगान राजदूत ने भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। अफगान राजदूत फरीद मामूद जय ने एक इंटरव्यू में भारत द्वारा दी गई अफगान। मानवीय सहायता की खूब सराहना की है और कहा है कि भारत की मदद बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आई। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कठिन समय में अफगानिस्तान का समर्थन किया। हमें 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 30 मीट्रिक टन से ओके। अधिक जीवन रक्षक जो दवाएं अभी और अफगान आधा में आपको मिलियन पता है कोविड हालात थे। टीके उपलब्ध करवाए। भारत के इस योगदान के लिए हम आभारी हैं और अफगानिस्तान भारत की इस मदद को कभी नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान सही। की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। रिजेक्शन। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि अब तो वर्ल्ड बैंक भी हमें मुंह नहीं लगा रहा। उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने इंडिया के चैनल पर इंटरव्यू दिया और जब उनसे इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी प्रेज किया इंडिया को, इंडिया की तारीफ की, डेवलपमेंट की तारीफ की और ये भी कहा कि हम बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं इंडिया के साथ हम्म। और हमें आगे बढ़ाने में इंडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जब अभी उनसे रिक्वेस्ट भी पाकिस्तान तो के की बारे थी में पूछा तालिबान गया ने तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन उन्होंने की। पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को डिग्रेड किया है, हमारी कोई हेल्प नहीं की गई पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, जी। तो पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प आउट किया उनको, अफगानिस्तान को। नहीं यार, सॉरी टू से मुझे ये बात पाकिस्तान करनी डबल गेम पड़ेगी कर रहा कि था। वो एहसान फरामोश लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप यहाँ पे अगर सर्वे करें ना, तो बहुत सारे आपको अफगानी मिलेंगे जिनको हमने पनाह दी हुई है, ठीक है। इतना कुछ हम उनके लिए करते हैं, उसके उस बावजूद वो इंडिया पनाह को के चक्कर में डॉलर भी तो लिए थे। उनके पिट्ठू बने हुए, सीधी कौन सी बात है, क्योंकि अब आगे इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। उस वजह से वो उनको ज़रा ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से उनको हेल्प, हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया और उनको यहाँ तक लाने में हमारा बड़ा किरदार है। उसकी वजह से हमने बहुत सारे नुकसान भी लिए हैं। अच्छा सर, अफगानी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी कोई मदद नहीं किया। अभी आपने भी सुना होगा रिसेंटली कि अफगानिस्तान ने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं जंग, और आपने बोला कि अफगानिस्तान इस वक्त जिस मुकाम पर है उसको हमने पहुंचाया। हमने इकोनॉमिकली क्या मदद की है सर अफगानिस्तान की? देखें, बात ये आपका सवाल है कि वो हमारे साथ जंग चाहते हैं या उन्होंने कहा है। वो हमारे साथ जंग किसी लेवल पे नहीं रह के कर सकते। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी इकॉनमी हमारी, और उनसे हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इकॉनमी। वो चंद डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों अफगानिस्तान हमसे आगे है अब। देखें, अफ़गानों का हम पे गुस्सा होना जायज़ भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें उन्हें भी सोचना चाहिए कि पॉलिसीज़ जो है ना वो हुकूमतें बनाती हैं, लोग नहीं बनाते। दूसरा ये कि पाकिस्तान या जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमने अफ़गानियों की बड़ी हेल्प की। भाई देखें, अगर अफ़गानियों ने या अफ़गानियों को प्रॉब्लम होता तालिबान से, तो वो खुद कोई स्टेप लेते ना, है कि नहीं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे ऊपर तालिबानी हुकूमत आ जाए या मेरे इलाके में, तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। मैं रेजिस्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा कि मैं माइग्रेट कर जाऊँगा। और मैं पहले दो ऑप्शंस
मतलब पहले दो तो नहीं, पहले और तीसरे ऑप्शन को रखूँगा कि मैं या तो रेजिस्ट करूँगा या फिर जो है ना मैं माइग्रेट कर जाऊँगा। मैं एक्सेप्ट कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि उनके और मेरे नज़रियात बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हिसाब है हमारा। अब उम, ये तो मेरी हो गई बात। अगर तालिबानी लोगों को या फिर अफ़गानी लोगों को प्रॉब्लम होता तालिबान की रिजीम से, तो वो रेज़िस्ट करते। उन्होंने ऐसी कोई रेज़िस्टेंस नहीं की, उल्टा एक्सटर्नली अमेरिका आया इन्वेड करने। अब जनरल परसेप्शन क्या है कि एक अवाम एक हुकूमत को अपोज़ नहीं कर रही और एक बाहर से मुल्क की फ़ौज आके उस उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। तो अवाम ने आपसे कही थी, मदद मांगी थी, नहीं मांगी, तो फिर आपने एक्शन क्यों लिया? और उस एक्शन को फैसिलिटेट करवाया पाकिस्तान ने। मतलब फिर जब बॉर्डर पे आए तो उन्होंने कहा जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मतलब दोनों साइडों से उधर के लोगों की गुड बॉक्स में भी आने की कोशिश की कि हम आपको पनाह दे रहे हैं, और इधर से जो है ना अमेरिका को रास्ता भी दिया कि जाओ जाओ मारो। तो ऑन द अदर एंड हम ये देखते हैं कि इंडिया ने एक ऐसा कंट्री जिसमें 20 साल से वॉर चल रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान की तरह सिर्फ फ़ौजी भेजने के बजाय या एयर स्ट्राइक्स करने के बजाय उन्होंने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर किया, मदद की, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाई, एग्रीमेंट्स किए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जा सकते हैं इंडिया पढ़ाई करने। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको कौन अच्छा लगेगा, वो जो आपके मुल्क में किसी तीसरे मुल्क की फ़ौज घुसाने के लिए रास्ता दे, या फिर वो जो आपके मुल्क में बिल्डिंग्स बनवाए? जजमेंट मेरे ख्याल में आपकी यही होगी कि सेकंड ऑप्शन बेहतर है। तो इसलिए अफ़गानी जो हैं वो हमें पसंद नहीं करते। उनका जायज़ भी है, लेकिन साथ में उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि तालिबानियों को अपोज़ करके जो हम नुकसान उठा रहे हैं, या यहाँ पे जो इंस्पायर हो गए हैं तालिबान से और टीटीपी बन गई है, जो उसके नतीजे में जो हम जाने दे रही हैं हमारी आवाम, हमारी फोर्सेस, तो थोड़ा सा उन्हें भी एक्नॉलेज करना चाहिए। देखें, अगर पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे फिर तो गाड़ी रुकी रहेगी ना, आगे बढ़ना चाहिए। आप, हम ये नहीं कह रहे आप अपने शोधा बुला दें, हम अपने शोधा बुला दें, उन्हें याद रखें, लेकिन अ, अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। अग्रेशन से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।